जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बोकारो डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं सुभाष और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एसएससी जीडी 17 नवंबर 2021 का शिफ्ट थर्ड का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मैथ का सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे, पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में। पूरे 25 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों 16 नवंबर का शिफ्ट 1, 2, 3 हमने सॉल्व किया था, 17 नवंबर का 1 और 2 हमने सॉल्व किया है। ये थर्ड वीडियो है दोस्तों। सभी वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से आप वीडियो को चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मेक श्योर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख रहा हूँ। चलिए हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। इफ द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 24 मीटर, ठीक है। देखिए कोन के बारे में बोला दोस्तों, एक राइट सर्कुलर कोन है, इसकी हाइट दी गई है दोस्तों, ये जो हाइट दी गई है ये हाइट दी गई है आपको 24 मीटर, ठीक है। और बोला गया दोस्तों एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 30 मीटर। देखिए दोस्तों ये हाइट तो कितना है 24, स्लैंट हाइट मतलब दोस्तों ये जो झुका हुआ जो हाइट होता है वो दिया गया आपका 30 मीटर। पूछा है दोस्तों देन व्हाट इज द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला दोस्तों पाई आर एल, ठीक है। एल देखिए दोस्तों आपका स्लैंट हाइट होता है, आर हमको पता नहीं है, आर जब पता चल जाएगा तो हमारे यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा रहा रेडियस, तो रेडियस का वैल्यू अगर पता चल गया हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों ये एक राइट सर्कुलर कोन है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह का बन रहा है। ये दोस्तों आपका 30 मीटर है, ये कितना है 24 मीटर। हमको रेडियस निकालना है। देखिए दोस्तों आप यहाँ से पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पर ढूंढिए। देखिए 6 पंचे 30, देखिए 6 गुना 5 है ना, 6 पंचे 30, ये देखिए दोस्तों 6 चक 24। देखिए 6 से मल्टीप्लाई हुआ है 4, 6 से मल्टीप्लाई हुआ है 5। देखिए दोस्तों 4, 5 और 3 ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, यहाँ से भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों जो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आता है वो भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होता है। वही कंसेप्ट का मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पर। तो देखिए रेडियस यहाँ पर कितना आ गया आपको 18, ठीक है। चलिए निकालते हैं पाई आर एल। देखिए पाई का वैल्यू देखिए 22/7 ले लेते हैं हम लोग, आर आ गया 18, एल कितना है दोस्तों, एल है हमारा 30। चलिए ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा देखिए 22 और ये हो जाएगा दोस्तों 18 तिया 54 7, ठीक है। 22 चौके 88 का 8 हो गया, बचा आपका 8, 22 पंचे 110, ये हो गया 118, यहाँ 7। अब दोस्तों 7 से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 एकम 7, ठीक है। ये हो गया 4, 7 पचे 45, सॉरी दोस्तों 7 छक 42 हो जाएगा, यहाँ हो गया 6, 7 नंबर 63। देखिए दोस्तों आपको आंसर मिलना चालू हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर मिल जाएगा दोस्तों। आप अगर कंप्लीट इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चारों ऑप्शन को देखिए, आपको ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया आपको दिख रहा है, तो आपको यहीं पर रुक जाना है और अगले क्वेश्चन में बढ़ जाना है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों क्या बोला है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 254.38 देयर इज अ गेन ऑफ 10.6%, ठीक है। इफ इट इज सोल्ड फॉर 224.25 देन द लॉस गेन परसेंटेज विल बी, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस को 100% मान लेते हैं। 100% में अगर आपका गेन 10.6% का हुआ, कितना हो गया दोस्तों 110.6% हो गया आपका सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस का रुपीज में वैल्यू कितना दिया गया 254, देखिए यहाँ दिया गया है 110.6%। इसका मान दिया गया दोस्तों 254.38, 254.38, ठीक है दोस्तों। तो यहां से देखिए हमको 100% का मान निकालना, वही तो हमारा कॉस्ट प्राइस बनेगा। तो देखिए 254.38 बट्टे में आ जाएगा ये 110.6 और ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये पॉइंट जब हटाएंगे तो ये पॉइंट 2 जीरो को खा जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर ऊपर में, एक जीरो यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग काट के देखते हैं किससे कट रहा है, काफी बड़ा नंबर है। तो यहाँ से देखते डायरेक्ट हम लोग करके देखते हैं दोस्तों। 1106 है ना, और ये है 25,438, एक जीरो भी है, जीरो भी लगा लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए 11 दूना हो जाएगा दोस्तों, 11 दूनी 22, देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और ये 2 से 11 दूनी 22, ठीक है। ये हो गया 1, 4 में से घटाइएगा 3, 5 में से घटाएंगे, ठीक। ये खत्म हो गया दोस्तों ये। अब देखिए दोस्तों 11 3 बार में 11 तिया तो दोस्तों आ गया आपका 3318, ये कट गया, ये कट गया, एक जीरो बचा तो जीरो यहाँ पर लिख देंगे, तो ये 230 आ गया, ठीक है दोस्तों। कंप्लीट, ये जीरो को हमने इंक्लूड कर लिया था, इसलिए दोबारा यहाँ पर काउंट नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 230। अब बोला गया है इफ इट इज सोल्ड फॉर 224.25 देन द लॉस और गेन परसेंटेज। अब इसको जब बेचा गया कितना दोस्तों 224 में, तो देखिए कॉस्ट प्राइस आपका 230 है, सेलिंग प्राइस आपका 224.25 है, तो सेलिंग प्राइस तो कम है दोस्तों कॉस्ट प्राइस से, तो इस केस में क्या होगा आपको नुकसान होगा। बस निकालना है हमको कि अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बी और सी तो ऑप्शन यहाँ पर होना नहीं है क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है, तो वो तो दोनों गेन का है। चलिए माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.75, 9 में से 4 घटाएंगे दोस्तों 5
और ये हो गया आपका 0 0 5.75 आया तो निकालना परसेंटेज में, तो 5.75 लॉस। और देखिए दोस्तों लॉस हुआ है, आपको ध्यान दीजिएगा, ये लॉस हुआ है, मैं एरो कर रहा हूँ नीचे, इसका मतलब ये लॉस डिनोट कर रहा है। और कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों 230, ठीक है, इंटू 100%। अब देखिए दोस्तों हम लोग जब इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये 2 जीरो फिर खत्म हो जाएगा। आप काट लेते देखिए 23 से कम 23, 23 दूना कितना हो गया दोस्तों, 23 दूना 46 और 23 पंचे 115, कितना आ गया दोस्तों 2.5% का लॉस। ये होगा आंसर जो कि दिया हुआ है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसमें भी नुकसान हो रहा है आपको 2.5% का। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर डिवाइड थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन आप अगर सही तरीके से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 259, ठीक है। इफ द नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स आर इंक्लूडेड देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस, ठीक है दोस्तों। देखिए एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स का दोस्तों एवरेज बीच वाला टर्म होता है। देखिए हमारे बोला है 7, मतलब 7 रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये दोस्तों 7 होगा। तो देखिए इसका एवरेज आ गया 259, तो हमेशा जो एवरेज होता है ये बीच वाला नंबर होता है, ये कितना होगा आपका 259। अब बोला है कंसेक्यूटिव इंटीजर लगातार है, तो देखिए ये हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 260, ये हो जाएगा आपका 261 और ये हो जाएगा दोस्तों 262, ठीक है। देखिए ये हमारा एवरेज है, ये तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या बोला है, इफ द नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स आर इंक्लूडेड। अब ऑड नंबर विषम संख्या को जोड़ेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 263, फिर क्या होगा दोस्तों, फिर हो जाएगा आपका 263 हो गया, फिर होगा 265 267 269 और 271। देखिए दोस्तों ये भी एक एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है दोस्तों। देखिए कोई भी ऐसा आपका सीरीज दिया हो जो कि अर्थमेटिक मतलब सबका गैप बराबर, यहाँ पर देखिए 2 का गैप, यहाँ पर भी 2 का गैप, यहाँ पर भी 2 का गैप, यहाँ पर भी 2 का गैप, और नंबर ऑफ टर्म्स जो भी 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 दिया, क्या और नंबर है तो हमेशा एवरेज बीच वाला होगा। तो इसका एवरेज क्या होगा दोस्तों 267। अब बोला है दोस्तों आपका देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स, पूछा है कि सभी नंबर्स का एवरेज क्या होगा ये बताना। तो देखिए दोस्तों सम, पहले वाले का सम क्या हो जाएगा 259 इंटू 7, दूसरे वाले का सम 267 इंटू 5 बटा, अब टोटल संख्या कितना होगा दोस्तों 7 5 12, ठीक है। तो देखिए 7 63 का 3 हाथ में लगा 6, 25 7 दोस्तों 175, 175 और 6 कितना हो गया 181, ठीक है। ये देखो दोस्तों 5 7 35, 35 का 5 हाथ में लगा 3, 26 5 130, 130 और 5 135, 133 ना सॉरी 133 बटा 12, जोड़ लेते हैं दोस्तों दोनों को, कितना होगा 5 3 8, 3 और 1 4, और ये हो गया दोस्तों 3 8 3 11 का 1 और 1 2 1 3 12, 12 से डिवाइड करना दोस्तों 4 से कट रहा है, 4 से पहले काट लीजिए आप। देखिए 4 3 12, 4 7 28 बचा 3, 4 8 32, 4 7 28, इसलिए दोस्तों काटते हैं 3 2 6, ठीक है, 3 6 का 18, 3 दूना, ठीक है 3 दूना 6। अब देखिए 3 1 आ जाएगा दोस्तों तो 3 3 चलता जाएगा, तो 262.33 जो कि है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ द नंबर 6523678 PQ इज डिविजिबल बाय 99, द मिसिंग डिजिट P एंड Q आर। देखिए दोस्तों हम लोग इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों कोई भी नंबर 99 से तभी डिविजिबल होगा जब ये नंबर 9 और 11 दोनों से कटेगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको 9 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 9 किसी नंबर को तभी काटेगा जब सभी डिजिट का सम 9 हो या 9 का मल्टीपल हो, ठीक है दोस्तों। और 11 का देखिए दोस्तों 11 में जो क्या है ऑड और इवन प्लेसेस का जो दोस्तों सम करने के बाद जो डिफरेंस आएगा या तो वो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए दोस्तों चलते देखिए ये ऑड प्लेसेस एक यहाँ, ठीक है, एक एक छोड़ के चलिए। और देखिए दोस्तों ये हो गया इवन प्लेसेस, ठीक है। जोड़िए दोस्तों देखिए कितना आ रहा है, पी और क्यू के वैल्यू हम लोग 1 बाय 1 करके रख के देखेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए 6 2 8, 8 6 14, 14 और 8 22, ठीक है दोस्तों ये 22, चलिए ये तो 22 आ गया। और ये दोस्तों कितना आ रहा है 5 3 8, 8 7 15, ठीक है दोस्तों। चलिए 1 बाय 1 हम लोग रख के देखते हैं वैल्यू को। देखिए दोस्तों पी लेते हैं क्यू, तो 4 और 4 ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए करेंगे तो देखिए 6 2 8 तो 22 ला चुके हैं दोस्तों। 22 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 22 प्लस 4 26, और 15 प्लस 4 इसको तो हमको इससे करना है, ठीक है। तो 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 19। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए आपको डिफरेंस आपको आ रहा है कितना का 16 में से 9 घटाएंगे 7 का, ठीक है दोस्तों। 0 तो नहीं आया, मतलब ये नंबर 11 से नहीं कटने वाला है, तो मतलब हमको तो 11 से भी कटवाना है, तो ये ऑप्शन गलत है। आइए देखते हैं इसको 62 को 6 और 2 को। देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा 22 2 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 6 21। इसमें भी दोस्तों 3 आ रहा है, 0 तो नहीं आया ना, 0 आया ना 11 का मल्टीपल, ये भी ऑप्शन गलत है। इसको देखते हैं दोस्तों 2 और 6 है, तो देखिए दोस्तों कितना हो गया 22 6 28, और देखिए दोस्तों 15 और ये हो गया 2, 15 तो कितना हो गया 17,
घटाएंगे कितना रहा 11। देखिए दोस्तों यही होगा आपका, और आप सभी डिजिट का हम लोग सम करके देख सकते हैं, तभी आपका हमारा आ जाएगा 9 का मल्टीपल आएगा। देखिए दोस्तों 11 से तो काट के सेटिस्फाई कर गया, 9 से चेक कर लेते हैं, 2 और 6 है। तो देखिए दोस्तों कितना हो गया था, ये 22 हो गया था, 22 और 17, ठीक है दोस्तों, ये 22, अच्छा नहीं 22 से 28, 28 और 17 कितना हो गया, 8 7 5 3 4 45 आ गया दोस्तों। 45 तो आपका 5 से 9 से कटता है, यही सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3000 फॉर 1 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड दैट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों एक बराबर होता है, तो निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर का। ठीक है दोस्तों, आपको एक साल का बोला गया है, तो ये तो देखिए ईयरली है दोस्तों, ये वाला हम निकाल रहे हैं ईयरली का, ईयरली। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 3000 है 5% की दर से, 3000 5% की दर से, तो परसेंट करके तो कितना आ गया दोस्तों 150। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए दोस्तों क्या बोला है, हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया दोस्तों 5% दिया गया है। ये तो दोस्तों ईयरली है ना, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 2.5%, हाफ करना पड़ेगा तभी तो हाफ ईयरली हो जाएगा। और देखिए दोस्तों आपका टाइम कितना था, टाइम था 1 साल, जब आपने रेट को आधा किया तो टाइम आपका 2 हो जाएगा, तो 6 मंथ का, तो इसको बोलते हैं दोस्तों 2 साइकिल, इसको साइकिल में 2 साइकिल ऑफ 6 मंथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए दोस्तों प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 3000 का 2.5%, तो परसेंट तो कट जाएगा दोस्तों, 2 जीरो को काट देगा, और ये कितना आएगा, ठीक है इसको लेते हैं हम लोग 30 गुना 2.5, ये कट गया 25 या 75, तो 75 होगा, ये भी होगा दोस्तों हमारा 75। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का तो सेम होता है। चलिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये दोस्तों ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ता है, तो 75 का 2.5% निकालना पड़ेगा। चलिए 75 का 2.5%, इस परसेंट वैल्यू को दोस्तों 75 को दीजिए तो कितना होगा 3/4, 75% को ये होगा 2.5, इसको हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर नीचे 0। अब काट लेते हैं दोस्तों, देखिए 25 या 75 हो जाएगा, और ये 40, तो देखिए 4 दही है 40, और ये हो जाएगा दोस्तों 18 चौके 72 और 3 7 5। रिजल्ट दोस्तों फ्रैक्शन में दिया, फ्रैक्शन में लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए दोस्तों काट लेते हैं, देखिए 5 दूना 10 और 5 25, तो कितना हो गया दोस्तों 15/8, ये हो गया दोस्तों 15/8। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बोला दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ देखिए टोटल कितना हो गया दोस्तों 150 प्लस 15/8। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए दोस्तों ये आ रहा है आपका हाफ ईयरली वाला, और ये 150 है, दोनों को जब आप इससे माइनस कीजिएगा दोस्तों तो 150 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ 15/8 ही तो बचेगा। इसका वैल्यू देखिए 8 एकम 8 7/8, जो कि दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है, बॉडमास का नियम पर आधारित है। चलिए तो देखिए ये हो जाएगा 3 गुना 4 बटा, ऑफ हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3 चौके हो जाएगा, तो 3 गुना 24 नीचे आएगा, और डिवाइड में दोस्तों तो 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये देखिए दोस्तों ये तो -1 हो जाएगा, -1 इंटू 2 -2 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 3 माइनस प्लस बना देगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर दोस्तों 6 आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा 4 इंटू 3। ठीक है, चलिए काट लेते हैं हम लोग। देखिए 3 और 3 तो कट गया, 4 6 24 कट गया, 2 और 2 कट गया, तो देखिए दोस्तों 3 दूना 6 2 दूनी 4। ठीक है, देखिए दोस्तों 6 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, ऊपर में यहाँ पर क्या होगा 1 यहाँ पर 6 6 तिया 18 2 तिया, तो 18 3 हो गया दोस्तों, 18 3 21 और 2 22, और कट जाएगा 2 से कितना, 2 से 3 बार में, 2 से 11 बार में, कितना हो गया दोस्तों 3 पूर्णांक 3 तिया 9, 3 पूर्णांक 2/3, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 57 क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन अ कंपनी इज 5:4। इफ द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इंक्रीजेज बाय 16% एंड 15% रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन। ठीक है दोस्तों, देखिए मेन एंड वुमेन, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 57, मेन एंड वुमेन, इसका रेशियो दिया गया दोस्तों, आपको दिया गया 5:4। वुमेन को कितना बढ़ाया गया था 16%, 16% मतलब कि दोस्तों 116% हो जाएगा ये, और वुमेन को कितना बढ़ाया गया दोस्तों, वुमेन का बढ़ाया गया 15%, ये हो जाएगा 115%। ठीक है, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 4 9 36, 5 दूना 10 5 तिया 15, तो 29/33। कौन सा होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 29/23। कौन सा है आप देखिए, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखिए 58 क्या बोला, ए बी सी कैन कंप्लीट वर्क इन 60 डे 30 डे एंड 20 डे। ठीक है दोस्तों, देखिए ए बी सी ये अपना काम कितना दिन में कर सकते हैं, 60 30 और 20, 60 30 और 20, तीनों का एलसीएम लेते हैं दोस्तों, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। तो देखिए दोस्तों निकाल लीजिए एफिशिएंसी, टोटल वर्क में से नंबर ऑफ डेज घटाएंगे तो एफिशिएंसी निकलेगा, तो 60 में से 60 घटाएंगे 1, ये हो जाएगा दोस्तों 2, ये हो जाएगा 3। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है
इन हाउ मेनी डेज कैन ए कंप्लीट द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी टुगेदर ऑन एवरी 5th डे। हर 5वें दिन पर ए को कौन हेल्प करता है, बी और सी। जब 5 देखिए 1 2 3 4, जब 5वां दिन आएगा तो तीनों काम करेंगे ए बी सी, इस तरीके से काम पूरा होगा। देखिए दोस्तों ए करेगा, ए का एफिशिएंसी कितना, पर डे का 1 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट यहाँ काम करेगा, फिर यहाँ 1 यूनिट, फिर यहाँ 1 यूनिट और फिर यहाँ 1 यूनिट। 5वां दिन दोस्तों तीनों को ही काम करेंगे, तो तीनों को कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 यूनिट काम। मतलब कि दोस्तों देखिए 5 दिन में ये हो गया टोटल 5 दिन। 5 डे में कितना काम हुआ, 6 4 10, तो दोस्तों 5 डे में 10 यूनिट काम हुआ, लेकिन हमें करवाना कितना है, 60 यूनिट। इधर भी 6 से गुना कर दीजिए, इधर भी 6 से गुना कर दीजिए, तो 30 दिन में दोस्तों ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, 60 यूनिट। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला है, 2 नंबर x एंड y आर सच दैट द सम ऑफ 3% ऑफ x एंड 2% ऑफ y इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ 2% ऑफ x एंड 6% ऑफ y। द रेशियो ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x 2 and 2 times of y। देखिए दोस्तों 2 numbers x and y are such that 3% of x, 3% of x and 2% of y and 2% of y is equal to कितना बोला है दोस्तों, 2/3 of the sum of 2% of x, 2% of x, और बोला है दोस्तों आपको यहाँ पर 6% of y प्लस 6% of y। ठीक है दोस्तों, देखिए परसेंट सब तरफ से कट जाएगा, इधर भी है इधर भी है, काट लीजिए। देखिए दोस्तों कितना होगा, ये होगा 3x, ये हो जाएगा आपका, सॉरी प्लस में है ये हो जाएगा 2y, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों डायरेक्ट। अच्छा 2/3 और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 6y। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 3 9x, 3 दूना 6y, 2 दूनी 4x, 2 छक 12y। ठीक है दोस्तों, देखिए 9x में से 4x घटाएंगे कितना आएगा 5x, और 12 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 6y। तो यहाँ से x और y का रेशियो कितना आ गया 6:5। लेकिन हमें क्या चाहिए 3 टाइम्स ऑफ x, तो इधर भी 3 से गुना करेंगे, और बोला दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ y, इधर भी गुना करना पड़ेगा 3 और 2 से। तो देखिए दोस्तों 2 3 6 कितना हो जाएगा, 3 3 9/5, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला है, इफ 80% ऑफ 3/4 ऑफ ए नंबर इज 63। ठीक है दोस्तों, देखिए 80% का मान क्या होता है दोस्तों, 80% का अगर निकालेंगे तो देखिए ये होगा 4/5, तो 4/5 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है उसका वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों 63। तो देखिए यहाँ से काट लेते हैं, 4 और 4 तो कट गया, 3 दूना 3 एकम 3, एन का वैल्यू कितना गया दोस्तों 105, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर है आपका ए। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 61 देखिए क्या बोला, इफ अ 10 डिजिट नंबर 643। ठीक है, क्या बोला देखिए 643 x1 ठीक है, फिर बोला है 45y2 10 डिजिट का नंबर है दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इज डिविजिबल बाई 88। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 2x एंड 3y फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y। देखिए यहाँ दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ बोला है y का वैल्यू आपको लार्जेस्ट लेना है। तो देखिए दोस्तों ये नंबर अगर 88 से डिविजिबल है तो मतलब इसको 8 से भी कटना होगा और 11 से भी कटना होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ y का वैल्यू लार्जेस्ट होना चाहिए, तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ऐसा होना चाहिए कि देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 का पहले डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, और आपको y का वैल्यू सबसे बड़ा लेना है। तो हम लोग पीछे से लेते हैं 9 से लेते हैं 8 से देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 9 वैल्यू पुट करके देखते हैं, 9 तो क्या ये कट रहा है, क्या 8 7 56 8 चौके 32। हाँ दोस्तों बिल्कुल कट रहा है, तो मतलब कि y का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा आपका 9, और लार्जेस्ट भी है ये, तो हमको y का वैल्यू मिल गया। अब चाहिए दोस्तों हमको x का वैल्यू। तो देखिए दोस्तों अब किसी भी संख्या को कटने 11 से कटने के लिए देखिए ऑड और इवन प्लेसेस का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए एक तुम्हारा नंबर आ चुका है, देखिए तो बाकी क्या बचा 643x114592। ठीक है, जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों 6 3 9 9 और 1 10 10 और 4 14 14 9 23, ये दोस्तों 23 आ गया, और इसको जोड़ लेते हैं 4x हो गया दोस्तों, ये हो गया 5x 5 5 10x 10 2 12x। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 12 प्लस x आ गया। अब या तो दोस्तों आपको लेना पड़ेगा 0 या फिर लेना पड़ेगा आपको 11 का मल्टीपल। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं। 11 से कटने का देखिए रूल ये होता है कि जो ऑड और इवन प्लेसेस का दोस्तों डिफरेंस होना चाहिए, ऑड और इवन का या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर हम वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, 0 पुट करेंगे दोस्तों, देखिए तो 23 में से 12 कटेंगे 11, तो x का वैल्यू यहाँ पर जब 11 हम पुट करेंगे तो ये डिजिट 11 डिजिट का बन जाएगा, तो ये हमको नहीं लेना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या 11 को लेके देखते हैं दोस्तों, देखते हैं 11 को लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 23 बार कितना हो जाएगा दोस्तों 11, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका
ये हो जाएगा आपका x प्लस एक्स, ये 11। तो इसको उधर लेके जाइएगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 में से 11 जीरो, x का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 0। ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 22 लेते हैं तो x का वैल्यू फिर से 11 आ जाएगा, ये डिजिट बच जाएगा, फिर 10 डिजिट 11 डिजिट बन जाएगा, तो हम वो नहीं ले सकते। तो आपको लेना क्या होगा, x का वैल्यू 0 ही लेना पड़ेगा। ये आ गया x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 9। हमको निकालना है दोस्तों 2x प्लस 3y का वैल्यू, 2x माइनस 3y का वैल्यू। तो देखिए दोस्तों x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये खत्म हो गया, 0 खत्म, 3 × 9 तो कितना हो जाएगा दोस्तों -27, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। काफी शानदार क्वेश्चन था। 62 क्या बोला है, अखिल ड्राइव्स फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 km/h एंड रीचेज ऑफिस 10 मिनट अर्ली। ठीक है दोस्तों, जब वो 50 km/h की स्पीड से जाता है तो ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। बट वन डे ड्यू टू सम प्रॉब्लम विद द कार ही कुड ड्राइव एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 km/h ओनली एंड रीच्ड ऑफिस 10 मिनट लेटर। अब दोस्तों कुछ ऐसा दिक्कत आ गया जिस कारण से उसका स्पीड पहले से कितना कम हो गया, 30 km/h हो गया है। ऐसा करने से ऑफिस वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। पूछा कि हाउ फार इज ऑफिस फ्रॉम हाउस, उसका ऑफिस और घर के बीच की दूरी कितनी है वो पूछी गई। तो देखिए दोस्तों इसका डायरेक्ट होता है डिस्टेंस। तो देखिए आपको स्पीड दिया गया, कितना दिया गया दोस्तों 50 और 30, तो 50 × 30। तो यहाँ पर लेते हैं दोस्तों डिफरेंस, दोनों स्पीड का डिफरेंस और इनटू टाइम। टाइम का डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 10 मिनट अर्ली और 10 मिनट बाद, तो दोनों कितना हो जाएगा दोस्तों 20 मिनट। तो 20 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए यहाँ पर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, कर लेते हैं चलिए। तो 20/30 ये हो गया दोस्तों आपका 20, ये हो गया 60, ये कट गया 30 दूना ये कट गया, 2 से ये कट गया 25। तो ये क्या आ गया दोस्तों कितना आपका 25 किलोमीटर। ये तो उसका घर और इसके बीच की दूरी कितना है दोस्तों 25 किलोमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन में ये आपका दिया हुआ है, ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। When x is subtracted from each of 43, 38, 11 and 10, then the numbers so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportion between 11x and 11x plus 3 and 9x minus 2? पहले दोस्तों हम यहाँ पर x की वैल्यू पता करनी होगी। जब x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए बोला है कि सबको घटाएंगे, देखिए 43 में से x को घटाएंगे और देखिए प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तो 38 माइनस एक्स, फिर दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है 11 माइनस एक्स, और दोस्तों फिर क्या बोला है 10 माइनस एक्स। अब देखिए दोस्तों अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के x का वैल्यू फाइंड करना होगा और दोनों तरफ रेशियो सेम करना होगा। यही तो होता है प्रोपोर्शन का कंसेप्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या वैल्यू हम लोग पुट करके देखते हैं। अगर वैल्यू देखिए दोस्तों 1 पुट करते हैं, x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो देखिए ये 37 आ जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा, अभाज्य संख्या दोस्तों हमेशा दिक्कत करता है। अगर x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो देखिए ये ऊपर 41 आ जाएगा, अभाज्य संख्या, फिर ये नहीं कटेगा। 3 पुट करके दोस्तों 3, तो 40 43 में से 3 करेंगे तो 40 और ये करेंगे। हाँ दोस्तों ये देखिए एक आ जा रहा है भाज्य संख्या, तो ये हो जाएगा ऊपर का 40 और ये हो जाएगा नीचे का 35। 11 में से 3 घटाएंगे 8, 10 में से 3 घटाएंगे 7। देखिए दोस्तों 5 7 35, 25 8 40, आगे ना दोनों इक्वल। तो x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 3। अब पूछा 11x प्लस 3 एंड 9x माइनस 2 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 11x, तो x का जगह पर पुट कीजिएगा, 11 या 33, 33 से कितना हो जाएगा दोस्तों 36, और देखिए 9 या 27, 27 माइनस 2 25, तो यहाँ से निकल जाएगा 6, यहाँ से निकल जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 30, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला है, रामेश्वर डिपॉजिट ए पार्ट ऑफ 3,28,000 इन अ बैंक इन द नेम ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, तो देखिए 3,28,000 और कितना दिया गया आपको 000 यहाँ पर। ठीक है, इतना इन्वेस्ट करता है इन द बैंक इन द नेम ऑफ हिज डॉटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डॉटर और क्या बोला गया एंड बैलेंस जो बच गया दोस्तों वो सन को दे देता है। बेटी का एज दिया हुआ है दोस्तों 18 ईयर और क्या बोला है, और सन एज 19 ईयर इन सच अ वे दैट बोथ रिसीव इक्वल अमाउंट व्हेन दे बिकम 21 ईयर्स ऑफ एज। देखिए दोस्तों जब ये 21 साल का होगा तो जो अमाउंट मिलेगा, देखिए जो डॉटर का जो अमाउंट मिलेगा एडी कर देते हैं, और जो इसका हो गया सन का, ये दोनों दोस्तों इक्वल होगा। ठीक है, बिकम 20 इफ द बैंक गिव्स कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रहा है बैंक 5%। ठीक है, पर एनम हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट इन द नेम ऑफ हिज डॉटर। अब देखिए दोस्तों ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर इसको सिंपल इंटरेस्ट से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 5% का रेट से हिसाब से किया जा रहा है। ठीक है, और ये बोला है दोनों का अमाउंट यहाँ पर सेम होना चाहिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहली बात 5% दिया हुआ है दोस्तों रेट। ठीक है, देखिए अब इसका पैसा कितने साल के लिए इन्वेस्ट है 3 साल के लिए, और इसकी डॉटर सन का 2 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, 3 साल और 2 साल। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5% है, देखिए दोस्तों तो इसका निकालते हैं पहले, उसका देखिए 5% रेट, तो 5% कितना हो जाएगा दोस्तों 1/20। ठीक है, तो यहाँ से अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ डॉटर प्रिंसिपल। तो अमाउंट ये हो जाएगा दोस्तों 21, ये हो जाएगा 20, 3 साल के था तो 3 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए बोला है सन का, तो अमाउंट सन का और उसका प्रिंसिपल सन का, इसका रेशियो भी 5%, इसका भी सेम है, तो इसका भी 1/20, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 21/20, लेकिन पावर में क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 2। अब बोला दोनों का अमाउंट सेम होगा, रेशियो ले लेते हैं दोस्तों, देखिए रेशियो ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा PS/PS, डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो ये नीचे आएगा, डिवाइड करेंगे तो देखिए आपको लिखना पड़ेगा ऐसे,
डिवाइड AS बाई PS, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई के साथ में। तो यहाँ पर आपका देखिए ये PS चला जाएगा ऊपर और AS आ जाएगा नीचे। और देखिए दोस्तों ये 21/20 है और ये डिवाइड में जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो डिवाइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 21/20। अब देखिए दोस्तों जब डिवाइड में जाएगा तो एक पावर कम हो जाएगा, तो कितना जाएगा आपका 21/20, एक पावर कम हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ से दोनों, और ध्यान दीजिए दोनों का जो अमाउंट है वो दोनों का इक्वल है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर AD और AS दोनों इक्वल दिया गया है। तो AD और AS को हटा देते हैं, क्या बचा PS/PD, तो कितना आ गया दोस्तों 21/20। दोनों का प्रिंसिपल का रेशियो आ गया है, टोटल प्रिंसिपल दिया हुआ है 3,28,000, ठीक है दोस्तों। हमको निकालना है उसके डाउटर का, तो डाउटर का देखिए दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ डाउटर टोटल है 3,28,000, डाउटर का रेशियो कितना है दोस्तों 20, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों टोटल कितना हो जाएगा 41, काट कर कितना बार में कटेगा 8 बार में, तो 8, हाँ दोस्तों 8 बार में 8,000, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8 दूनी 16, 16 पर 4 जीरो हो जाएगा दोस्तों 1 1 2 4, 1,60,000 जो कि हमने डाउटर के नेम पर किया था, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। काफी शानदार क्वेश्चन था दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का। ऐसा देखा गया मैक्सिमम टाइम में आपसे पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन इसमें था कंपाउंड इंटरेस्ट का। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नंबर 65 देखिए क्या बोला है दोस्तों, ड्यूरिंग अ फ्लाइट ऑफ 900 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू अ बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 300 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट, द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट वाज। ठीक है दोस्तों देखिए 900 किलोमीटर था, इसका स्पीड घटा कितना कर देते हो x - 300, ठीक है। और देखिए और ये टाइम हो जाएगा दोस्तों 900 + x, 900/x, तो कितना टाइम होगा दोस्तों डिफरेंस 30 मिनट का, 30 मिनट मतलब कि 1/2। अब देखिए दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करना जाइएगा तो आपका काफ़ी लंबा जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन का हेल्प लेंगे। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया गया 3 आवर और ये दिया गया दोस्तों आपको 3/2 आवर, सी दिया गया ऑप्शन 2 आवर और डी दिया गया दोस्तों 1 आवर, ठीक है। द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट वॉज, मतलब कि देखिए आपको ये टाइम दिया गया, फ्लाइट का टाइम दिया गया है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों ये आपका ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल इतना होना चाहिए था, लेकिन स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर से 300 किलोमीटर से पर आवर घट गया, तो अब ये यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और ये पहले का टाइम था। देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर आंसर 3 आवर होता, मतलब कि देखिए 900x = 3 आवर, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होना चाहिए था 300 होना चाहिए था, तभी तो ये आंसर आएगा 300 होना चाहिए था। देखिए दोस्तों x का वैल्यू जब 300 माइनस यहाँ 300 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता है। इसको पुट करके देखते हैं, अगर 900/x 3/2 होता तो ये क्या होता दोस्तों, देखिए 3 तिया x का वैल्यू कितना हो जाता है 600, तो 600 यहाँ पुट करके देखते हैं क्या 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए दोस्तों 900 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 900/600 में से 300 घटाइएगा तो 300 और यहाँ 900/600, ठीक है दोस्तों। देखिए कट गया 3 तिया 9, 3 दूना 3 तिया, तो देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों 2 तिया 6, 6 - 3 5/2, 2.5 घंटा हो जाएगा। ये भी नहीं होगा आंसर दोस्तों। इसको चेक करते हैं 2 आवर को, तो देखिए 2 आवर जब होगा तो देखिए 900/x, यहाँ पर 2 आवर मतलब कि दोस्तों x का वैल्यू कितना हो जाता है 450, तो हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 900/150 और ये माइनस में 900/450, ये कट के 15 × 6 = 90, 15 दूनी 30, ये तो दोस्तों 4 आवर है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब ये आंसर नहीं होगा तो आंसर क्या होगा, यही इसी को होना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चेक भी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 900/x अगर 1 आवर होता मतलब x का वैल्यू 900 होना चाहिए था, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो 900 हो गया दोस्तों 900 माइनस 300, ये हो गया 600 माइनस 900/900, ये तो दोस्तों 1 होगा, तो देखिए ये हो जाएगा 2 और ये 3, देखिए दोस्तों घटाइएगा तो 1/2 ही आएगा, मतलब यही सेटिस्फाई कर रहा है, आपका आंसर यही वाला हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों तो ऑप्शन से भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होता है, ऑप्शन का भी हेल्प लेकर सॉल्व कर सकते थे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 15, 9 एंड 5 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर मे बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है तो देखिए 15 + x 9 + x 9 + x और दोस्तों क्या बोला ये 5 + x, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो फिर से दोस्तों हिट एंड ट्रायल यहाँ पर लगाएंगे। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू 5 दिया है तो कितना हो जाएगा 15 × 5 = 20 और ये दोस्तों हो जाएगा आपका 20, 15 × 5 = 20 हो जाएगा और 9 × 5 = 14, इधर होगा दोस्तों 14, 5 का वैल्यू 10, दोनों का काटने पर सेम आ रहा है, बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं होगा। अगला दोस्तों 4 पुट करके देखते हैं, तो 15 × 4 = 19 हो जाएगा दोस्तों और ये 9 × 4 = 13 और 9 × 4 = 13 इधर तो होगा, लेकिन 5 × 4 = 9, ये भी नहीं होगा, ये भी तो सेम नहीं हो रहा है। अगला देखते हैं 3 पुट करके दोस्तों 15 × 3 = 18, 9 × 3 = 12, ये 9 × 3 = 5 × 3 = 8, ये दोस्तों सेम हो जाएगा। देखिए 6 दूना 12, 6 तिया 18, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये दोस्तों सेम हो रहा है, तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा जो कि दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 3। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला है, अब बाय सेलिंग 40 डजन बनाना फॉर 1440 अ मैन गेन्स 20%, इन ऑर्डर टू गेन 30% फॉर हाउ मच शुड ही सेल 20 डजन बनाना। ठीक है दोस्तों देखिए 40 डजन बनाना को 20% प्रॉफिट पर बेचा गया, मतलब दोस्तों 120% कितना बेचा गया दोस्तों 1440 में।
अब बोला गया है 20 डजन को कितना में बेचेंगे कि 30% का प्रॉफिट हो। ये तो निकालना है दोस्तों। देखिए परसेंट कट गया, 0 0 0 0 कट गया, 12 120 बार में कट गया दोस्तों। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4 कट गया, 2 से 60 बार में कट गया, 6 3 18 780। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 68 क्या बोला है? द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिंग अ सर्टेन सम एट 8% पर एनम फॉर 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 19 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, देखिए अमाउंट बोला है, जो अमाउंट गेन हुआ है वो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। कितना? देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले बोला है 3 साल में, 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट, ये बोला है दोस्तों 19 ईयर में इसके बराबर है। तो पहले तो 3 साल का मिल रहा था, दूसरे वाले केस में बोला सिंपल इंटरेस्ट 19 साल के बराबर है। तो देखिए दोस्तों अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल रेट दिया गया 8% इंटू 3। सिंपल देखिए दोस्तों अमाउंट प्रिंसिपल तो सेम रखा गया, तो P गुना 8% इंटू T, 19 साल दिया हुआ है। चलिए इसको ले जाकर उधर माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? P 8% 19 में से 3 घटाएं कितना होगा दोस्तों? 16। P और P भी कट गया, तो देखिए दोस्तों 8% का वैल्यू कितना हो गया? 1/16। परसेंटेज वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिए ये कट गया, ये कट गया, 4 से कट जाएगा, 4 तक 16, 4 से 25, 6 तक 24, 1/4। कौन सा है दोस्तों आपका? देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6.25। 1.4 का वैल्यू 0.25 होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या बोला? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया दोस्तों? 900। सेलिंग प्राइस दिया गया है आपका 900 और इस पर डिस्काउंट कितना दिया गया दोस्तों? 40%। 40% डिस्काउंट देने के बाद 900 रुपये में बेचा गया, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है, तो 40% मतलब दोस्तों 2/5। तो देखिए दोस्तों ये होता है हमारा मार्क प्राइस और ये हो गया डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस निकलेगा, तो 3, तो 3 का मान दोस्तों दिया गया 900, कट गया, तो आपसे पूछा गया मार्क प्राइस, मतलब 5 का मान निकाला, तो 5 दिया 1500, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला था? एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए क्यूबिकल रूम इज 192 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एक क्यूबिकल रूम है जिसका फ्लोर का एरिया दिया गया आपका 192 मीटर पर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी केप्ट इन दैट रूम, मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर लॉन्गेस्ट है, मतलब कि दोस्तों आपसे यहाँ पर इसके डायगोनल के बारे में बात किया जाए, एक छोर से दूसरे छोर में अगर कितनी लंबी रोड यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं इस रूम के अंदर, ना कि फ्लोर में, रूम के अंदर बोला है। तो सबसे पहले देखिए फ्लोर का एरिया कितना है? 192 मीटर। पहले निकाल लेते हैं साइड, तो ये हो जाएगा 192, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा आपका? काट लेते हैं, 8 से कटेगा क्या? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, हाँ दोस्तों 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, यहाँ बचा 3, 8 चौके 32। ठीक है दोस्तों, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 चौके 32। ठीक है दोस्तों, और 8 से कटेगा क्या? बिल्कुल दोस्तों, ये तो आ गया, देखिए 883 होगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 8√3। अभी आ गया साइड आ गया। अब पूछा लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। देखिए दोस्तों लॉन्गेस्ट रॉड का जो फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि डायगोनल का आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए √3a होता है, तो 8√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 8 या 24, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या बोला था? एवरेज वेट ऑफ 6 पर्सन इंक्रीजेड बाय 1.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम हु वाज वेटिंग 61 kg। देखिए दोस्तों यहाँ पर एवरेज बढ़ रहा है। एवरेज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि 65 kg का आदमी था वो छोड़ के चला गया है, तो जो दूसरा आदमी आएगा, जब दोस्तों एवरेज जब बढ़ रहा है, मतलब कि जो अगला आदमी आ रहा होगा वो ज्यादा वेट का आ रहा होगा, तभी हमारा एवरेज बढ़ता है। क्या देखिए पुराना व्यक्ति कितना का दोस्तों? 65 kg, और जो नया व्यक्ति आया दोस्तों 1.5 बढ़ाया हर एक में, तो कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 6, 1.5 इंटू 6, 6.5 65, और ये हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 5 14 74 kg, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, काफी आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोला? पाइप ए एंड बी कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 16 आवर एंड 60 आवर। देखिए दोस्तों ये खाली करने वाला पाइप है, माइनस में डिनोट कर देने, तो ये खाली कर सकते हैं दोस्तों। ये बोले एक 16 आवर में और ये 24 आवर में। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए आगे क्या बोला है? पाइप सी अलोन कैन फिल द टैंक इन 4 आवर। ये भर सकता है दोस्तों, प्लस में यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर दिया गया ये 4 आवर में भर सकते हैं। अब बोला गया दोस्तों इफ ए बी सी आर ओपन टुगेदर द टैंक विल बी 35% फुल आफ्टर। देखिए दोस्तों बोला गया जब तीनों पाइप का खोल देंगे तो पूरा फुल टंकी का 35% कितने टाइम में भरेगा। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं दोस्तों। इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 48। ये तो दोस्तों हमारा बताता है टोटल कैपेसिटी एलसीएम। तो देखिए 16 तिया 48, देखिए दोस्तों माइनस में कर देना क्योंकि ये खाली करने वाला है। ये दोस्तों 24 दूना और ये 4 से हो गया दोस्तों 12, ये तो प्लस भरने वाला है दोस्तों। अब देखिए तीनों का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा दोस्तों? ए बी सी तीनों का निकाल लेते हैं। 1 आवर का, ये खाली करने वाला, ये खाली करने वाला, ये भरने वाला। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 और ये खाली करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 7 आ रहा है डिफरेंस। देखिए दोस्तों हमको टोटल कैपेसिटी कितना है? 48, लेकिन भरना कितना है इसका? 35% ही। तो 48 का 35% भरना है, और तीनों का एफिशिएंसी हमने कितना निकाला दोस्तों? 7। ठीक है, तो 35% कितना हो गया दोस्तों आपका? 5/20, ये नीचे हो गया 7। ठीक है दोस्तों, 7/20, सॉरी 7 से काटेगा ना दोस्तों, देखिए हो जाएगा 35, हाँ ठीक है 7/20, तो 7 कट जाएगा, 4 से 5 बार में कट जाएगा, और 4 से 4 एकम 4 12/5, तो कितना हो गया दोस्तों? 5 दूना 10, 2/5 आवर। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख दिया है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा आंसर। देखिए दोस्तों पहले तो डिवाइड है, कितने बार में कटेगा दोस्तों। देखिए ये 26 है तो 26 से कम 26 26 दूना 52, ये तो दोस्तों 12 हो जाएगा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले ऑफ का किस्सा पूरा होगा तो 55 चौके दोस्तों आपका होता है 55 चौके 220। ठीक है दोस्तों ये 220 होता है। देखिए डिवाइड में तो ये 0 0 कट जाएगा तो 42 में से हम लोग घटाएंगे 20। 42 में से अगर 22 घटाएंगे तो 20 आएगा। ठीक है दोस्तों अगर इससे माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 20 और डिवाइड में है तो 20 दिया, ये तो कट जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 3 और वहाँ पर क्या है इंटू 2। नीचे में देखते हैं दोस्तों तो 4 दूनी 8 तो 12 में से 8 घटाएंगे तो 4। ठीक है दोस्तों देखिए तो 12 और ये 3 दूना 6, 12 6 18 9 4 13 तो 1.13 कम 13 5/13 1.5/13 जो कि है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आर। ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए दोस्तों क्या बोला। अ ट्रेडर परचेज, क्वेश्चन नंबर 74, अ ट्रेडर परचेज 360 पैकेट ऑफ पेंसिल एट द रेट ऑफ 15। ठीक है दोस्तों 360 पैकेट खरीदा है 15 का रेट से, तो कितना खरीदा होगा दोस्तों। देखिए तो ये हो जाएगा 0 15 6 90 का 0 हाथ में लगाना, 15 3 45 और 9 54। ठीक है दोस्तों 5400 में खरीदा होगा। ही सोल्ड 60% ऑफ द पैकेट एट द रेट ऑफ 18%, 60% पैकेट दोस्तों। ठीक है तो कितना हो जाएगा 60%, 36 का 360 का 60 पर 0 0 तक कट गया दोस्तों, 36 तक 216 का दोस्तों किस रेट पर बेचा, ये दिया गया 18। ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 18 छक हो गया दोस्तों, 18 छक हो गया आपका 108, हाथ में बचा 10, 18 कम 18, 18 और 10 कितना गया दोस्तों 28, हाथ में बचा 2, 18 दूनी 36, 36 और 2 38। ठीक है दोस्तों इतना गया। एंड द रिमेनिंग पैकेट घटा लेते हैं। देखिए 10 में से अगर हम लोग 6 घटाएंगे तो ये होगा 4, 5 में से 1 घटाएंगे दोस्तों ये पर आएगा आपका 4 और ये तो हो गया तो यहाँ पर 3 में से 2 घटाएं 144 पैकेट। इसको बेचा गया दोस्तों 20 के हिसाब से, तो 20 को गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2880। अब पूछा गया दोस्तों व्हाट इज हिज गेन परसेंट इन दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है उसका गेन परसेंट कितना हुआ ये पूछा गया, निकाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है टोटल इतना में खरीद के लाया, इतना में बेचा है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों 8 8 8 16 8 8 16 1 17 3 2 5 और 1 6, इतना गया दोस्तों। चलिए अब माइनस करते हैं, देखते हैं माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 6 7 में से 4 घटाएंगे 3 5 1368 आ रहा है दोस्तों, तो 1368/5400 यही तो गेन निकालना है, गेन परसेंटेज। ये कट गया ये कट गया। देखिए दोस्तों 18 से कट रहा है क्या, देखिए दोस्तों 18 तिया 54, 18 सत्ते देखिए 18 सत्ते कितना होता है दोस्तों 8 सत्ते 56, 18 सत्ते 126 बचा 10 तो 18 छक 108, 3/76/3 आ रहा है दोस्तों। अब तो नहीं कटेगा तो देखिए कितना हो जाएगा ये 25 या 75 और 0.33 आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ये हो जाएगा इसका आंसर। 1/3 आएगा 0.33 रिपीट करने लगेगा, आंसर यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। नंबर 75 देखिए क्या बोला है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट विथ फर्स्ट बीइंग X% वेर गिवन ऑन एन आर्टिकल हैविंग द मार्क प्राइस ऑफ 7500, फाइनली इट वाज सोल्ड फॉर 5805, व्हाट परसेंटेज वाज द सेकंड डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों देखिए तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मान लेते हैं x, तो x + 10 और दोस्तों x × 10/100 ये डिस्काउंट दिया गया दोस्तों, डिस्काउंट परसेंटेज। और देखिए जो दूसरा डेटा दिया हुआ 7500 का सामान था उसको बेचा गया 5850 में, तो डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट कितना दिया गया 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा दोस्तों 9 और फिर यहाँ बचेगा 74 में आपको घटाना है 58, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16। ठीक है ये हो गया। कितना में डिस्काउंट दिया गया दोस्तों 7500 में इंटू 100%। चलिए काट के देख लेते हैं, ये 0 0 कट गया, 25 से कटेगा क्या दोस्तों 25 छक 150 बचेगा दोस्तों, फिर वहाँ पर 195 नहीं 25 से नहीं कटेगा, 15 से काट के देखते हैं। 15 5 75, 15 कम 15 आपको यहाँ दोस्तों लग गया, देखिए यहाँ पर हो गया 1 तो 15 कम 15 फिर दोस्तों यहाँ पर चला गया 4 तो 15 तिया 45, 113/5 और तो नहीं कटेगा, ये कट गया ये कट गया। ठीक है दोस्तों चलिए और यहाँ पर अब देखते हैं ये कितना इधर हो जाएगा दोस्तों 9x/10 और ये 113 हो जाएगा दोस्तों और ये 5 और 10 इधर चला जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा 113, ये हो जाएगा 50/5, तो ये 0 11 में से 3 11 में से 5 घटाएगा 6, ये होगा 5। देखिए दोस्तों 9 7 63 कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों आपको 14%, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों तो देखिए हमने कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व किया, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में किस तरीके से आपको कैलकुलेशन भी अच्छे से बना के रखना है और आपको जल्दी से सॉल्व भी करना है। ठीक है दोस्तों कल जो है हम लोग अगले वीडियो में जब भी हमें अपलोड होगा तो उसमें हम लोग 18 नवंबर का शिफ्ट 1 को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और आपका कोई सुझाव हो तो वो भी हमें बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।